जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम्। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड विनमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृतात्म ख्याति टीका सहित पुण्य पाप अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इस अधिकार में पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन की अपेक्षा, संसार की अपेक्षा एक ही है। ऐसा होते हुए भी कुछ लोग पुण्य को धर्म समझते हैं, मुक्ति का कारण मानते हैं। उनका निषेध करते हुए विगत गाथाओं में कह दिया था कि उनके द्वारा किया गया वह शुभ कार्य, व्रतशील तप इत्यादि सभी बाल तप या बाल व्रत ही कहलाते हैं और उनके माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का कारण है, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। ये विविध तर्क युक्तियों से सिद्ध करने के पश्चात भी अनादि से गहराई में जो बात बैठी हुई है, आग्रह बैठा हुआ है, पक्षपात बैठा हुआ है, वो आसानी से निकलता नहीं है। इसीलिए अगली गाथा में पुनः उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और इस विषय का उपसंहार करते हैं। और फिर वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है, उसमें बाधक क्या है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इनकी चर्चा फिर आगे और करेंगे। 154वीं गाथा उत्थानिका से इसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। अथ पुनरपि पुण्य कर्म पक्षपातिनः प्रतिबोधनाय उपक्षिपति। फिर भी इतना समझाने के बाद भी जो समझने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी होता है ना कि ऐसा भी लगे कि सामने वाला तो नहीं मानेगा, लेकिन एक बार और कह के देख लेते हैं, कहने में क्या जाता है, मान गया तो अच्छी बात है,
नहीं मानना तो नहीं मानना ही है। ऐसे आचार्य भी प्रयत्न करते हैं, पुनः एक बार कह देते हैं। किसी का सुधरने का काल हो, अवसर हो, होनहार अच्छी हो, तो उसके लिए पुनः एक बार प्रयास करते हैं। और इसीलिए इस उत्थानिका में लिखते हैं, पुनरपि, अभी कह दिया, उसके बाद भी पुनः पुण्य कर्म पक्षपातिनः, इतना कहने के बाद भी जो पुण्य को धर्म समझना चाहते हैं, उपादेय मानना चाहते हैं, उसका पक्ष जिन्हें पड़ा हुआ है, उनके प्रतिबोधनाय, बोधन संबोधन समझाना, प्रतिबोधन पुनः समझाना, पुनः पुनः समझाना, प्रतिबोधनाय, उनको प्रतिबोध देने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए। उपक्षिपति, उपक्षिप्त के दो अर्थ कर सकते हैं कि माने अब ये इस विषय का संक्षेप करते हैं, उपसंहार करते हैं। और पुराने ग्रंथ में अर्थ किया, उन्हें दोष देते हैं। दोनों अर्थ निकलते हैं क्षिप क्षिप धातु से, माने उन्हें दोष देते माने भी तुम गलत हो, ये उलाहना उनको देते हैं पुनः, इसलिए कहा उपक्षिप्ति, उन्हें संबोधन करने के लिए। और जब सामने वाले को समझाना है तो ये कह करके, भैया तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, ये कह करके समझाते हैं, तो उस बात को भी उपक्षिप्त के अंतर्गत लेते हैं। गाथा 154वीं गाथा का पाठ करता हूं। संसार परमट्ठ बाहिराजे ते अन्नाणेन पुण्यमिच्छन्ति, संसार गमन हेतुम ते मोक्ष हेतुम अजानन्ता। अर्थ तो सामान्य है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य उसमें से और विशेष बात निकालेंगे। सबसे पहले बात कह रहे हैं कि जो परमार्थ से बाहर है, परमार्थ से बाहर है, और परमार्थ की चर्चा पीछे से करते आ रहे हैं। परमार्थ, यदि परम अर्थ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, ऐसा हमारा जो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्धात्मा से जो बाहर है, और दूसरा परमार्थ का अर्थ एक यथार्थ निश्चय भी लिया जाता है। तो परमार्थ जो मोक्ष का मार्ग है उसे जानते नहीं है, इसलिए उससे जो बाहर है, ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति, वे अज्ञान से पुण्य को चाहते हैं। जो परमार्थ से बाहर है, वास्तविक स्थिति जानते नहीं है, इसलिए इस कारण से अज्ञान तो है ही, और अज्ञान है और इसलिए पुण्य चाहते हैं। पुण्य किसके लिए चाहते हैं? यहां उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 5 इंद्रिय विषय भोगों के लिए पुण्य चाहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मुक्ति के लिए, संसार से विरक्त होकर के हम तो मुक्ति ही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पुण्य चाहते हैं। संसार गमन हेतुम पि मोक्ष हेतुम अजानन्ता। कौन से पुण्य को चाह रहे हैं? ये संसार गमन हेतुम है, वह संसार के गमन का हेतु, ऐसा पीछे सिद्ध किया। स्वभाव रूप परिणमन नहीं है, विभाव रूप परिणमन है, इसलिए बंधन का कारण है, इसलिए संसार का कारण है, संसार में ही गमन कराने वाला है। ऐसा होने पर भी पुण्य, उस जब संसार गमन का कारण है, फिर उसे क्यों चाहते हैं? एक तो अज्ञान बात की, और दूसरा कहते हैं मोक्ष हेतुम अजानन्ता, मोक्ष हेतु को नहीं जानते हैं। इसलिए यदि वास्तविक मुक्ति का हेतु क्या है ये बात वे जानते होते तो फिर पुण्य को नहीं चाहते, क्योंकि वास्तविक मुक्ति का मार्ग जो है पाप पुण्य से पार है, यह मुक्ति का। मेरे ख्याल से इसका जो क्या, एक बार प्रबोधिनी टीका का मंगलाचरण लिया ना, आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी हर अधिकार का प्रारंभ करते समय एक संक्षिप्त मंगलाचरण दिया है। इसी में है ना, पुण्य पाप दोऊ करम शिवमग रोकण हार, पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। तो ये पुण्य पाप से पार है, लेकिन उन्हें वो पुण्य ही मोक्ष का कारण है ऐसा लगता है। क्यों? मोक्ष हेतु अजानन्ता, क्योंकि मुक्ति का कारण वास्तविक क्या है वो नहीं जानते।
यदि मुक्ति का कारण क्या है ये जानते तो फिर उसी मार्ग पर चलते, और इसे नहीं मुक्ति का मार्ग समझते, या इसे उपादेय नहीं मानते, इसे चाहते नहीं। नहीं जानते हैं इसलिए किसी गलत को मान लेते हैं। धर्म के 10 लक्षण में उत्तम सत्य धर्म के संदर्भ में बात करते हुए लिखी ना, सत्य वचन को यदि सत्य धर्म मान लिया तो क्या आपत्ति आ जाएगी, क्या दोष होगा? बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? क्योंकि यदि सत्य वचन को सत्य धर्म समझ लिया तो वास्तविक सत्य धर्म क्या है इसकी खोज ही बंद हो जाएगी। तो मान लिया सत्य वचन सत्य धर्म है, तो वास्तविक सत्य धर्म जो है वो फिर जरूरत ही नहीं, वो समझ लिया ना। उदाहरण भी दिया ना वहां पर, किसी की हत्या हुई और किसी गलत व्यक्ति को हत्यारे के रूप में पकड़ लिया, तो अब असली हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि फाइल बंद हो गई। तो ऐसे ही वहां भी सत्य की खोज की फाइल बंद हो गई, क्यों? मान लिया सत्य वचन ही सत्य धर्म है। ऐसे ही शुभ भाव, शुभ क्रिया, व्रत, उपवास, क्रिया कांड, जिसे पुण्य हम कहते हैं, अब वो धर्म है ऐसा समझ लिया। अब वास्तविक धर्म क्या है इसकी खोज बंद हो गई, तो उसी को धर्म माना। तो क्यों? क्योंकि वास्तविक जो मोक्ष हेतुम अजानंता, जो मुक्ति का कारण है वास्तविक, उसे न जानने के कारण से। गाथा पढ़ता हूं, पुनः हम गाथा और पद्यानुवाद दोहराते हैं। जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं वे मोक्ष के वास्तविक हेतु को न जानते हुए, मोक्ष हेतुम अजानंता, मोक्ष के वास्तविक हेतु को न जानते हुए अज्ञान से संसार गमन का हेतु होने पर भी मोक्ष का हेतु समझकर पुण्य को चाहते हैं। तो पुण्य को चाहना गलत है क्या? पुण्य नहीं चाहना चाहिए, पाप चाहना चाहिए। जब पुण्य के भी चाहने की बात मैं निषेध कर रहे हैं तो पाप के चाहने की बात ही कहाँ है? आगे भी चल करके जहां प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि की चर्चा आई ना, तो वहां जो व्यवहार प्रतिक्रमण आदि है, शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि के है, उनको विष्कुंभ कहा, और अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान आदि को अमृत कुंभ कहा। तो वहां भी सबको ऐसा ही लगता है कि प्रतिक्रमण विष्कुंभ है, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, मैंने अपने दोषों का, दोषों के लिए क्षमा मांगना, या ये दोष गलत है इसके लिए प्रायश्चित करना, ये गलत है। तो क्या करना चाहिए? दोष स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले नहीं, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कह रहे हैं, वो शुभ भाव से भी आगे बढ़ करके तुम्हें शुभ गलतियों की माफी क्यों मांगना पड़ रही है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्यों करना पड़ रहा है, अपनी आलोचना क्यों करना पड़ रही है? क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। तो क्या करे? गलती मत करो तो क्या करे? अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, गलती होगी नहीं। तो फिर क्या होगा कि प्रतिक्रमण करना ही नहीं पड़ेगा, वो अप्रतिक्रमण है, तो उसके लिए कह रहे हैं। और तुम कहते फिर तो बढ़िया है, नहीं करेंगे हम। तो वहां भी स्पष्ट कर दिया, उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, और तुम प्रमाद करके नीचे नीचे क्यों गिरते हो? तो पुण्य को गलत कह रहे हैं, गलत समझते हो नहीं है, तो फिर पाप करें, तो उसकी बात नहीं कह रहे हैं। पुण्य और पाप से भी पार जो मार्ग है उसे वास्तविक नहीं जानते हैं, इस कारण से ये पुण्य को चाहते हैं। पुण्य होवे उसमें दिक्कत नहीं है, पुण्य होने में दिक्कत नहीं है। पुण्य को और चाहने का तात्पर्य उसमें उपादेय बुद्धि, उसमें दिक्कत है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। परमठ बाहिराजे ते अण्णाणेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुं मोक्ष हेतुं अजानन्ता। परमार्थ से है बाह्य वे जो मोक्ष मग नहीं जानते, अज्ञान से भव गमन कारण पुण्य को है चाहते।
चंद्राचार्य से थोड़ा विस्तार से इसी बात को स्पष्ट करते हैं। इह खलु केचित निखिल कर्म पक्ष क्षय संभावित आत्मलाभम मोक्षम अभिलषन्तः अपि तद हेतुभूतम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम समय सारभूतम सामायिकम प्रतिज्ञाय अपि दुरंत कर्म चक्रोत्तरण क्लीबतया परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्रम सामायिकम आत्म स्वभावम अलभमानाः प्रतिनिवृत्त स्थूलतम संक्लेश परिणाम कर्मतया प्रवृत्तमान स्थूलतम विशुद्ध परिणाम कर्माणः कर्म अनुभव गुरु लाघव प्रतिपत्ति मात्र संतुष्ट चेतसः स्थूल लक्ष्यतया सकलम कर्म कांडम अनुन्मूलयन्तः स्वयं अज्ञानात् अशुभ कर्म केवलम बंध हेतुम अध्यास्य अशुभ कर्म केवलम बंध हेतुम अध्यास्य च व्रत नियम शील तप प्रभृति शुभ कर्म बंध हेतुम अपि अजानन्तः मोक्ष हेतुम अभ्युपगच्छन्ति। यहाँ वो पुण्य को चाहते हैं कि जगह वो शुभ कर्म को मोक्ष मार्ग चाहते हैं, मोक्ष मार्ग मानते हैं, इस रूप में अर्थ निकालते हैं। कैसे हैं? परमार्थ से बाहर हैं। परमार्थ की बहुत लंबी व्याख्या की। और मोक्ष हेतुम अजानन्ता, वो परमार्थ मोक्ष के हेतु से बाहर, मोक्ष हेतु को नहीं जानते का अर्थ मुक्ति तो चाहते हैं। तो सबसे पहले ही बात की, ये खलु केचित, ऐसे भी कुछ लोग हैं, निखिल कर्म पक्ष क्षय संभावित आत्मलाभम मोक्षम अभिलषन्तः, मोक्षम अभिलषन्तः, मोक्ष की इच्छा करते हैं, इसलिए मुमुक्षु कह सकते हैं, मोक्ष की इच्छा वाले हैं, मुमुक्षु है। मोक्षम अभिलषन्तः अपि, कैसा है मोक्ष? आत्मलाभम, जहां सिर्फ आत्मा शेष रह गया, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की संपूर्ण प्राप्ति, अब आत्मा के अलावा कुछ नहीं रहा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, जिस सिर्फ आत्मा जहां शेष रह गया, आत्मलाभम, आत्मलाभ स्वरूप। और वो कैसे कैसे प्रकट हो सकता है, कैसे संभव है? अभी क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अभी कर्म सहित है। तो निखिल कर्म पक्ष क्षय संभावित, समस्त कर्मों के क्षय से होने वाला है। वो तो आत्मा का लाभ होकर के पूर्ण मुक्ति तो समस्त कर्मों का क्षय होने पर होगी मुक्ति, परंतु उसका मार्ग भी कब प्रारंभ होगा? कि जब सारे कर्मों का पक्ष भी छूटेगा। निखिल कर्म पक्ष क्षय, समस्त कर्मों के पक्ष का क्षय, कर्म मात्र, क्रिया मात्र, क्योंकि वो पर की है, इसलिए ऐसे मोक्ष की इच्छा करते हुए भी निखिल कर्म पक्ष क्षय संभावित आत्मलाभम मोक्षम अभिलषन्तः अपि, उसको चाहते हुए भी करते क्या है? जब मोक्ष चाह रहे हो तो उसका जो कारण है वही करना चाहिए ना। किसी को ठंड लग रही है तो अग्नि के पास जाएगा कि बर्फ के पास जाएगा? ठंड लग रही है तो अग्नि के पास जाना चाहिए ना, बर्फ के पास जाने से काम नहीं चलेगा। तो उस ठंडी को निवारण करने का जो कारण है उसके पास जाना चाहिए। तो मुक्ति चाहिए है तो मुक्ति का जो कारण है उसके पास जाना चाहिए। तो क्या कारण है? तद हेतु भूतम। अगली गाथा में भी तत्काल इस बात को कहने वाले हैं, अमृतचंद्र आचार्य पहले ही कह रहे हैं, तद हेतु भूतम, उस मुक्ति के कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना मुक्ति का कारण। अभी कह रहे अकेले उसी की बात नहीं कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम,
ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कौन से लेना? स्वाभाविक स्वभाव वाले लेना, ये व्यवहार वाले नहीं, परमार्थ भूत व्यवहार के नहीं लेना है। माने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, शास्त्रों का अभ्यास, वो वाले नहीं, अपने स्वभाव रूप परमार्थ भूत। और वो कैसे होते हैं? ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तीनों का एकाग्रपना ज्ञान मात्र में है। वो इसी आधार से अमृतचंद्र आचार्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण ज्ञान के साथ जोड़कर लेने वाले हैं। ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम, अपनी आत्मा को जानना। अब आत्मा शब्द की जगह ज्ञान लेते हैं यहाँ पर। ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा को पहचानना या श्रद्धान करना उसका नाम सम्यक दर्शन, और ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होना उसका नाम सम्यक चारित्र। माने तीनों की भी एकाग्रता ज्ञान भवन मात्र की तरफ है, ऐसा उसका भी विशिष्ट नाम है। समय सार भूतम सामायिकम प्रतिज्ञाय अपि, और तीनों को मिलकर यदि एक नाम दिया जाए वह है सामायिक। और सामायिक कैसा होता है? समय सार भूत। तो समय सार माने ये ग्रंथ रूप होता है क्या? इस ग्रंथ के अनुसार होता है। कौन सा समय सार? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अपना जो शुद्ध आत्मा है वह समय सार। और उस स्वरूप माने उस मैं, उसकी एकाग्रता, समय नाम आत्मा, उसकी ही प्राप्ति, उसका ही आश्रय, उसका ही लक्ष्य जहां है उसका नाम सामायिक। उसी को जानकर पहचान कर उसमें लीन होना, इसलिए समय सारभूत है। ऐसे सामायिकम प्रतिज्ञाय अपि, जब मुक्ति के लिए मुनि दशा अंगीकार की थी तब क्या प्रतिज्ञा की थी? जो मुनि दशा लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो वहां जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका पहला वाक्य ही है, यानी सर्वसंग परिग्रह सब छोड़ दिया और उसके पश्चात में सामायिक स्वरूप प्रपन्नो हम, अब मैंने सामायिक को अंगीकार कर लिया, सामायिक स्वरूप हो गया। गृहस्थ के लिए सामायिक सामान्य है तो एक बार सुबह दोपहर शाम कभी करते हैं, और किसी ने सामायिक प्रतिमा ले ली हो तो तीनों टाइम तीनों घड़ी बराबर सामायिक करते हैं, तो इतना सामायिक है। और उसमें फिर प्रोषदोपवास प्रतिमा करते हैं तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन वो कितने समय का होता है सामायिक की घड़ी, फिर वो पूरे घर से निवृत्त होकर के प्रोषदोपवास के दिन सप्तमी के शाम को भोजन करने के बाद या एक आसन करके, एक आसन के बाद में फिर निवृत्त होकर के मंदिर में एकांत में जाकर के वहीं रहना, अष्टमी के दिन पूरा उपवास करना, और फिर नवमी के प्रातः, तो उतना लंबा काल, माने एक 24 घंटा वो, और समझ ले पहले दिन के 12 घंटे, ऐसा 36, इतना लंबा, उतनी वो सामायिक नाम दिया उसे, क्योंकि उस समय घर गृहस्थी व्यापार धंधा सबसे निवृत्त हुआ है, और समय नाम शुद्धात्मा, समय नाम जिनवानी, और इसी के चिंतन मनन में ही पूरा समय दे रहा है, तो उतना समय। और मुनि बने तब, अब तो वो गृहस्थ को प्रोषदोपवास इत्यादि के व्रत के समय वो उतने काल के लिए छोड़कर वहां रहना था। अब मुनि बने तो क्या किया? धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन संपत्ति वैभव छोड़ा, समझा जगत असार, सब छोड़ दिया ना, तो अब क्या बचा? निवृत्ति तो पूरी हो गई। अब क्या करना है? निवृत्ति ली है तो करना क्या? सामायिक करना है। तो इसलिए उनके लिए तो 24 घंटे ही सामायिक है। तो आहार करेंगे, विहार करेंगे तो तब भी सामायिक चालू है, उनके लिए तो सामायिक है। परंतु माने मैं निरंतर सामायिक में ही रहूंगा, अर्थात समय सार अपना शुद्ध आत्मा उसके ही समीप, उसमें ही लीन रहूंगा, इसकी प्रतिज्ञा करके भी, अपने स्वरूप में लीन होने की प्रतिज्ञा करने पर भी, टोडरमल जी तो आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप कहते हैं, तब मुनि धर्म को एक शब्द में परिभाषित करते हैं,
समस्त परिग्रह छोड़कर और शुद्धोपयोग रूप मणिधर्म अंगीकार करके, तो वो मैं अब शुद्धोपयोग में ही रहना चाहता हूं, रहता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शुद्धोपयोग में रहूंगा। वो तो लगातार रह नहीं सकते, मजबूरी है, इसलिए शुभोपयोग में आते हैं, परंतु शुद्धोपयोग में रहने की प्रतिज्ञा, शुद्धोपयोग रूप मणिधर्म अंगीकार किया और उसके माध्यम से अपनी आत्मा को जानते पहचानते उसमें लीन होते हैं। सारा प्रयास यही करते हैं, अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। कदाचित शुभोपयोग में आए तो उनके योग्य जो क्रियाएं हैं 28 मूल गुण आदि का पालन करना, कदाचित कोई अपने धर्म के लोभी हो उनको देख करके उपदेश देने का परिणाम आवे, ये सारी क्रियाएं उस शुभोपयोग में मंद कषाय की स्थिति में करते हैं, बाकी अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते। इसकी प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञाए अपि, ये प्रतिज्ञा करने के बाद भी तो अब तो कुछ नहीं करना है ना, एक ही काम है, परंतु दुरंत कर्म चक्र उत्तरण क्लीबतया, लेकिन अनादिकाल से करने की जो आदत पड़ी थी, कर्म चक्र, वो कर्म का चक्र लगा हुआ था। सुबह उठा फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, रात को सो गया, फिर सुबह उठा, और वो करने का एक चक्र पड़ा हुआ था ना, और उसमें शुभाशुभ भाव ये दोनों ही प्रकार के, और उसमें मुख्य रूप से भी शुभ की बात लेना, वो उसको हटाना बहुत कठिन है, इसलिए दुरंत कह रहे हैं। दुरंत माने अनंत नहीं, दुरंत। दुरंत और अनंत में क्या अंतर? अनंत माने अंत किया ही नहीं जा सकेगा, अंत होगा ही नहीं, और दुरंत माने अंत करना कठिन है, ऐसे कर्म का चक्र अब उसे पार किया जा सकता है ना, उसी के लिए तो प्रतिज्ञा की थी। सारे कर्मों से दूर होकर के सकल कर्म पक्ष क्षय संभावित आत्मलाभम मोक्षम अभिलषंता, सारे कर्म से रहित आत्मा की प्राप्ति करनी, ऐसे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, लेकिन कर्म चक्र को पार करने के लिए क्लीबतया, नपुंसकता के कारण से, यानी कर्म चक्र को पार करने में नपुंसक हुए। नपुंसक हुए का मतलब हीन, पुरुषार्थहीन हो गए, सामर्थ्य नहीं रहा। तो तुमने इतनी प्रतिज्ञा की थी तो सामर्थ्य उसी हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन सामर्थ्यहीन होते हुए दुरंत कर्म चक्र उत्तरण क्लीबतया, और उसके कारण क्या किया? वो हीनता से क्या किया? परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्रम सामायिकम आत्म स्वभावम अलभ माना। वो अपनी पुरुषार्थहीनता से, अपनी कमजोरी से जो परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र, वास्तविक ज्ञान मात्र जानना, पहचानना, लीन होना, ये जो सामायिक था, ज्ञान स्वरूप आत्मा को ये जानकर पहचान कर उसमें लीन होना, ऐसा जो सामायिक, और वो अपने आत्मा का ही स्वरूप था, अलभ माना, उसे प्राप्त न करते हुए, तो वो तो प्राप्त नहीं किया, फिर कर क्या रहे हैं? प्रतिनिवृत्त स्थूलतम संक्लेश परिणाम कर्मतया। प्रतिनिवृत्त माने छोड़ दिए, निवृत्त हो गए। इन किससे निवृत्त हुए? स्थूलतम संक्लेश परिणाम कर्म, कर्मों से निवृत्त तो हुए, लेकिन किनसे निवृत्त हुए? संक्लेश परिणाम वाले कर्मों से, तीव्र पाप जिसमें होता था ऐसे कर्मों से। जो महाव्रत आदि का अंगीकार कर लिए, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसे ही चलेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक चलेंगे, माने जिसमें पाप न हो, जब पाप हो रहे हो ऐसे कर्मों से तो निवृत्त हो गए, प्रतिनिवृत्त। स्थूल थे तो पापादि की क्रियाएं स्थूल थी, इनसे निवृत्त हुए। इनसे निवृत्त तो हुए, फिर लगे किसमें? प्रवृत्तमान स्थूलतम विशुद्ध परिणाम कर्माणः, और जो विशुद्ध परिणाम थे, अभी चूंकि मुनियों की मुख्यता से बात कर रहे हैं, इसलिए अब मुनियों के लिए समता समारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव को बने, वो वे भी अपनी क्रिया के अनुसार भक्ति स्तुति वंदना आदि कर रहे हैं, सामायिक कर रहे, जो क्रिया उनकी पूरी कही है वो क्रिया पूरी कर रहे हैं, परिणाम विशुद्ध कर रहे हैं, ये सब स्थूल परिणाम इसमें प्रवृत्त हुए। माने संक्लेश परिणाम माने अशुद्ध से निवृत्त हुए, और विशुद्ध परिणाम अर्थात शुभ परिणाम में लगे।
तो चारित्र तो हो गया ना। असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्तीय जान चारित्रम। तो कहा अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में लगना, इसको चारित्र का है। तुमने चारित्र अंगीकार किया ना। कहते ये व्यवहार से चारित्र कहते हैं, ये निश्चय नहीं है। ये अशुभ से लेके शुभ में आए, लेकिन इसको आधार बना करके वो जो अपना सामायिक समय सारभूत शुद्ध आत्मा उसमें पहुंचना था, उसमें नहीं पहुंचा। तो ये सिर्फ अशुभ छोड़ा है और शुभ कर्मों में प्रवृत्त हुए हैं। और वहां होकर के करना तो आत्मा का अनुभव था, लेकिन किसका अनुभव कर रहे हैं? कर्म अनुभव। गुरु लाघव प्रतिपत्ति मात्र संतुष्ट चेतसहा। गुरु लाघव प्रतिपत्ति मात्र। जब संक्लेश परिणाम हो रहे थे तो बहुत कर्मों का अनुभव हो रहा था तीव्र, उसे छोड़ दिया। और लाघव तो तीव्र मंद, तीव्रता छोड़ी और मंद। और जो तीव्रता छोड़ करके मंदता में आए हैं, शुभ में आए, उसमें मात्र ही संतुष्ट चेतसा, उसमें संतुष्ट हो गए। हाँ अब हमारा काम हो गया, माने शुभ भाव में संतुष्ट हो गए। स्थूल लक्ष्यतया, तो स्थूल ही हुए, स्थूल पापों को छोड़ा, स्थूल विशुद्ध पुण्य के कार्यों में लग गए। सकलम कर्म कांडम अनुन्मूलयन्तः। स्थूल लक्ष्य वाले होने के कारण से सारे कर्म कांड को उखाड़ न फेंकते हुए, न उखाड़ते हुए, उन्मूलयन्तः, उखाड़ा नहीं, सारे कर्म को उखाड़ देना चाहिए। उखाड़ माने छोड़ना चाहिए था, और निष्कर्म अवस्था अपने स्वरूप में लीन होना चाहिए था। तो कर्म कांड को न छोड़ते हुए, सारे कर्म कांड को न छोड़ते हुए, कुछ तो छोड़ा, पाप छोड़ा और पुण्य में लगे, तो सारा कर्म कांड छूटना चाहिए था ना। तो सारे कर्म कांड को न छोड़ते हुए स्वयं अज्ञानात्, तो सही वास्तविक स्थिति नहीं जानी, इसलिए अज्ञान के कारण से अशुभ कर्म केवलम बंध हेतुम अध्यास्य, ये माना था कि अशुभ है, पाप है, वह बंध का कारण था। तो मात्र अशुभ कर्म को बंध का हेतु जानकर उसे तो छोड़ दिया। तो अशुभ को अकेला अशुभ ही बंध का हेतु है, ऐसा अध्यास्य, अध्यास्य का अर्थ ही विपरीत जान करके, विपरीत मान करके, क्योंकि अकेला अशुभ तो बंध का कारण नहीं, शुभ भी तो बंध का कारण है। केवलम बंध हेतु अध्यास्य व्रत नियम शील तपः प्रभृति शुभ कर्म बंध हेतुम अपि अजानन्तः। और व्रत नियम शील तप ये जो कर रहे हैं, ये विशुद्ध परिणाम है, शुभ भाव है, और ये भी शुभ कर्म बंध का ही हेतु है। इसे अजानता, ये समझ नहीं रहे हैं, ये विपरीत मान्यता। चलो ठीक है, इसको नहीं जान रहे थे, लेकिन इसके विपरीत मोक्ष हेतुम अभ्युपगच्छन्ति, बल्कि उस शुभ कर्म को बंध का हेतु तो मानते नहीं हैं, और क्या मानते हैं? मोक्ष का हेतु मानते हैं। और इस तरह से पुण्य को चाहते हैं, उन्हें भी मार्ग यथार्थ मिलने वाला नहीं है। तो ये इस तरह से पुण्य को चाहना भी छोड़ना चाहिए। बेचारे क्या करें, उनने तो उस पुण्य को मोक्ष मार्ग समझ करके अंगीकार किया था, तो मोक्ष मार्ग मिलना चाहिए ना उन्हें। टोडरमल जी ने लिखा ना कि भाई कोई मिश्री को अमृत जान करके खा लेगा तो मिश्री अमृत का फल तो देने वाला नहीं है, मिश्री का जो कार्य वही करेगा, उसके कारण से अमृत का फल तो मिलेगा नहीं। ऐसे शुभ भाव को तुमने मोक्ष का कारण मान ले, मोक्ष का कारण है नहीं ना, और फिर उसको अंगीकार करोगे तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जो भी धर्म समझ करके भी पुण्य या क्रियाकांड को अंगीकार करते हो, उन्हें भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और ये सब व्यवहार चारित्र का यहाँ एक तरह से निषेध कर रहे हैं पुण्य के रूप में। और यथार्थ जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, और उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। व्यवहार का निषेध अगली गाथा में भी करने वाले हैं पुनः। तो इस तरह से पुण्य कर्म के पक्षपाती को पुनः एक बार समझाने का प्रयास किया। अब कहते कितना समझाएं, अब कहते वास्तविक मार्ग क्या है वो अब बताते हैं।
155वीं गाथा इसके उत्थानिका। अथ परमार्थ मोक्ष हेतुम तेषाम दर्शयति। तेषाम माने उन्हीं को जो स्वीकार नहीं, जो नहीं जान रहे ना, अज्ञानी बेचारे, और पुण्य को धर्म मान रहे, पुण्य को मुक्ति का मार्ग मान रहे हैं, यह वास्तविक मुक्ति का मार्ग नहीं है। जब वो यथार्थ सामायिक कही गई वो हो, समय सारभूत आत्म स्वभाव एकाग्र लक्षण वाला वो हो, और उसके साथ में ये हो, तो कदाचित उसे भी व्यवहार से टोडरमल जी जिसे कहते हैं निमित्त और सहचारी जान करके उसको भी कदाचित मोक्ष मार्ग कह देते हैं, साथ इसके साथ साथ हो तो। लेकिन इसके ये है ही नहीं, इसको जानते ही नहीं, अकेला उसको मान करके कर रहे हैं, तो फिर उसे मुक्ति का मार्ग भी नहीं कहते हैं। टोडरमल जी पहले अधिकार के अंत में आकर के जो ये कहते ना, पंडीय पंडीय पंडीय, वहां जो गाथा उद्धृत की है, तो वहां ये कहते हैं ना कि तुष छोड़ करके, उन्हें कण छोड़ करके अकेले तुष को इकट्ठा कर रहा है। जब धान कहलाती ना, जिसमें से चावल निकलता है, तो जो छिलका है ऊपर का तुष और अंदर धान माने चावल है, तब तक उसको हम चावल कह सकते हैं, ये चावल है। दाना है तो ऊपर के छिलके सहित सबको देख करके चावल कह सकते हैं, लेकिन अंदर चावल निकल गया, अकेला भूसा पड़ा है, ऊपर का छिलका पड़ा है। अब के ये क्या है कि चावल है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अकेले उसको नहीं कह सकते। लेकिन कोई देखे कि वो पीले पीले जो ऊपर के छिलके थे ना, वो उसको इकट्ठा किया जा रहा था, ऐसा देख करके वो छिलके इकट्ठा करे, उसमें दाने नहीं है तो भी वो इसलिए इकट्ठा कर रहा था कि अंदर चावल था तो उसमें से चावल निकाल लिया जाता। यानी उसने ये समझ लिया कि यही किया जाता है, तो इसलिए उसने इकट्ठा कर लिया, तो उसे चावल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा ही ये कह रहे हैं, जो सामायिक की प्रतिज्ञा, आत्म स्वभाव की लीनता ऐसा करने वाले, उनका भी बाह्य जीवन तो ऐसा ही होता है। वे भी व्रत नियम शील तप इनका पालन करते हैं, तो ये करते हुए दिखते हैं, तो देखो ये मुक्ति के लिए ये कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी अज्ञान से उसको ही मोक्ष मार्ग समझ करके उसको अंगीकार करता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक क्या है? तो तेषाम, उन्हीं को जो ये गलत समझ रहे थे, मोक्ष हेतु अजानंता अन्नानेन पुण्यम इच्छन्ति, मोक्ष हेतु जानते नहीं है और अज्ञान से पुण्य को मोक्ष मार्ग मान करके अंगीकार कर रहे थे, तेषाम दर्शयति, उन्हें परमार्थ मोक्ष हेतुम दर्शयति, वास्तविक मुक्ति का हेतु क्या है वह अगली गाथा में दिखाते हैं। गाथा पाठ करता हूं 155वीं। जीवादि सद्दहनम सम्मत्तम तेसिमधिगमोणाणम रागादि परिहरणम चरणम ये सोदुमोक्षपहो। गाथा भी सरल है और विषय भी सरल है, क्योंकि जब जब जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष मार्ग की चर्चा आती है, यही चर्चा चलती है। जीवादि सद्दहनम सम्मत्तम, जीवादि का श्रद्धान वो क्या है? सम्यक दर्शन। और जीवादि माने सातों तत्व आ गए, संक्षेप में कहो तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तेसिम अधिगमोणानम, और उनका ही जानना, उन्हीं तत्वार्थों का ज्ञान जानना, उन्हीं जीवादि का जानना अधिगम, वो क्या है? ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। रागादि परिहरणम चरणम, और रागादि का त्याग, वीतरागता की प्राप्ति, उसका नाम क्या है? चारित्र, सम्यक चारित्र। एसोदु मोक्ष पहो, और ये तीनों, एषा यहां भी तीन कहे, लेकिन तीन कहने के बाद भी एषा माने यह एक वचन दे दिया, ये तीनों मिलकर के क्या है? एक मुक्ति का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही मुक्ति का मार्ग है, और संक्षेप में उनका लक्षण क्या है ये भी बता दिया। टीका में भी अमृतचंद्र आचार्य ने पिछली गाथा की टीका में भी लिया था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव भूत,
परमार्थ स्वभाव परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम। तो ये इन तीनों का भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, रागादि का अभाव करते हुए वो लक्ष्य एक आत्मा है, और ऐसा जो है वो एक ही मुक्ति का मार्ग है। गाथार्थ पढ़ते हैं। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है, उन्हीं जीवादि पदार्थों का अधिगम ज्ञान है, और रागादि का त्याग चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो अभी तक तो पुनः पुनः बात आ रही थी कि शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। अभी तो जीवादि का श्रद्धान, इसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। कह रहे समय सार में कहा जा रहा है, और सम्यक दर्शन का लक्षण जैसे 13वीं गाथा में दिया, भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक्त्व है। भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवा ये पुण्य पावम च आसव बंधन संवर निज्जर बंधोय, आसव संवर निज्जर बंधोय बंध मोक्षोय सम्मतम। तो सम्यक तो कहा ना, लेकिन सबसे पहले कह दिया भूतार्थ से जाने हुए। तो भूतार्थ से जानो चाहे कैसे भी जानो, एक ही बात है ना। सातों तत्वों को, 9 पदार्थों को जानना है ना, 9 तत्वों को जानना है ना। जब हम भूतार्थ दृष्टि करते हैं, परमार्थ दृष्टि करते हैं, और भूतार्थ परमात्मा ने शुद्ध निश्चय से देखते हैं, तो 9 का भेद दिखता ही नहीं है। उन 9 में भी एक शुद्धात्मा ही दिखाई देता है। तो वो भूतार्थ कहने से वो एक शुद्धात्मा के ही तात्पर्य है। इसलिए जीवादि का श्रद्धान, तो जीवादि का श्रद्धान माने वो 9 तत्वों में व्याप्त एक शुद्ध आत्मा का श्रद्धान ही है। तेसिम अधिगमो, उनको जानना माने उनमें व्याप्त एक शुद्ध आत्मा को ही जानना, और उसमें स्थित होने पर रागादि उत्पन्न नहीं होते हैं। तो रागादि परिहरणम, तो रागादि का अभाव करके स्वरूप में स्थिर होना, उसका नाम ही वास्तविक चारित्र, और यही मुक्ति का मार्ग है। गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। जीवादि सद्दहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमोडाणं रागादि परिहरणं चरणं एषोदुमोक्षपहो। जीवादिका श्रद्धान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान है, रागादि का परिहार चारित यही मुक्ति मार्ग है। टीका में अमृतचंद्राचार्य इनके लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के एक अलग शैली में देते हैं। मोक्ष हेतु हुई किल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, बहुवचन किया, लेकिन उनको समेटेंगे फिर। मोक्ष के कारण क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष के कारण है। तत्र सम्यक दर्शनम तो जीवादि श्रद्धान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम। सम्यक दर्शन क्या है? जीवादि के श्रद्धान स्वभाव से ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का होना। ज्ञान किस रूप में हो जब सम्यक दर्शन कहलाएगा? जीवादि के श्रद्धान रूप से। तो जीवादि के श्रद्धान रूप से हो रहा है, तो कौन से गुण का परिणमन होगा? वह श्रद्धा हो रही है ना, तो कौन से गुण का? श्रद्धा गुण का। तो फिर ज्ञानस्य भवनम क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ ज्ञान शब्द कह करके वास्तव में आत्मा ही कहना चाहते हैं, माने आत्मा का जीवादि के श्रद्धान रूप से जो परिणमन हो रहा है। और चूंकि निश्चय की बात लेनी है, इसलिए उन जीवादि 7 तत्वों में व्याप्त एक आत्मा के श्रद्धान रूप से परिणमन हो रहा है, उसका नाम सम्यक दर्शन, ज्ञान का होना। जीवादि ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम ज्ञानम। अब यहां भी ज्ञान स्वभाव से ज्ञान का होना, तो ज्ञान स्वभाव से, तो आत्मा में जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण के माध्यम से जीवादि तत्वों को जानना। जीवादि तत्वों को जानने से ज्ञान होगा,
कि जीवादि तत्वों को जान करके उसमें से ये शुद्धात्मा है वो मैं हूं, ऐसा निर्णय करने पर होगा। तो यही निर्णय वास्तव में जीवादि का ज्ञान स्वभाव है। जयसेनाचार्य ने ऐसा लिखा, माने जब हम सम्यक ज्ञान कब, जब वे 9 पदार्थ जानेंगे तो 9 पदार्थों में एक जीव पदार्थ ही उपादेय है, आश्रय करने योग्य, निर्णय करे, ऐसा सब में लिया। 7 तत्वों में जीव तत्व, शुद्ध जीव, शुद्ध शब्द भी लगा है, शुद्ध जीव तत्व। 6 द्रव्यों में से शुद्ध जीव द्रव्य, 5 अस्तिकाएं में से शुद्ध जीवास्तिका, ये उपादेय है, ऐसा निर्णय करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। वो ज्ञानस्य भवनम ज्ञानम, रागादि परिहरण स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम चारित्रम। और रागादि के परिहार रूप, अभाव रूप, रहित होते हुए ऐसा जो ज्ञान का भवन है, आत्मा का परिणमन है, उसका नाम चारित्र है। तदेवं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि एकमेव ज्ञानस्य भवनम आयातम। क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही स्वरूप परिणमन है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों ही एक ज्ञान का ही परिणमन है, एक आत्मा का ही परिणमन है, एक आत्मा ही। या इसको 16वीं गाथा के हिसाब से देखे, 16वीं गाथा, दंसन्नान चरितानि सेवि दव्वाणि साहुणा नित्यम तानि पुन जान तिन्निवि अप्पाणम चैव निच्छेदो। व्यवहार से 3 भेद करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो व्यवहार से कहेंगे दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में लीन हो जाके। 3 नहीं है काम, वो तीनों को एक आत्मा की तरफ सन्मुख करना है, एक आत्मा का विषय बनाना है। तो एकम एव ज्ञानस्य भवनम, ये सभी एक आत्मा का ही परिणमन है, ये इसी में बात आ जाती है। ततो ज्ञानमेव परमार्थ मोक्ष हेतु, इसलिए ज्ञान ही परमार्थ से मोक्ष का कारण है। अब यहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मा, क्योंकि ज्ञान का ही परिणमन सभी लिया ना, इसलिए एक आत्मा ही मुक्ति का कारण है। इसलिए आत्मा को पकड़ो, ये बाहर के क्रियाकांड से काम होने वाला नहीं है, और आत्मा ही है। ये बात अष्टपाहुड़ी में भी जो 2 गाथाएं प्रसिद्ध आती हैं, जिनको कुन शतक में उद्धृत किया हुआ है, पंच परमेष्ठी, जिनकी शरण में हम जाते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उनके लिए कह दिया ना, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। हम पंच परमेष्टि की शरण में जा रहे हैं, लेकिन वो पंच परमेष्टि किसकी शरण में है? एक गाथा और ये भी आती है, नमन करने योग्य, माने हम जिन्हें नमन, हमारे नमन योग्य जो है वे भी जिसे नमन करते हैं, हमारे स्तुति योग्य जो है वो जिसकी स्तुति करते हैं, हमारे वंदन योग्य जो है वे जिसकी वंदना करते हैं। ऐसा कोई इसी देह में विराजमान है, ऐसा कुछ विशिष्ट वो यहाँ इसी देह में है, के लिए माने उसका लक्ष्य करो, उसका आश्रय करो, पर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। और जिस व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र या निश्चय से भी ये प्रकट करना चाहते हैं, तो वे भी कहाँ हैं, किसके हैं? सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। माने एक आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो ये सब प्रकट होते चले जाएंगे, और आत्मा का लक्ष्य छोड़ करके इन सबको प्रकट करने की ओर चले जाएंगे तो न तो वे प्रकट होंगे सम्यक रूप से, न आत्मा मिलने वाला है। इसलिए वास्तविक मुक्ति का मार्ग यही है, और पूरे इस पुण्य पाप अधिकार का उद्देश्य भी पुण्य पाप अधिकार पुण्य पाप को समझाने के लिए नहीं है। पुण्य में जो धर्म समझते हैं उससे हटा करके आत्मा ही मुक्ति का कारण है, इसलिए आत्मा का आश्रय ही करना चाहिए, ये समझाने के लिए है। अब जो बाकी की जितनी चर्चा है ये वास्तविक है, इसको रोकने वाला कर्म है। कर्म तो ये मुक्ति का मार्ग यथार्थ, लेकिन इस मुक्ति मार्ग को रोकने वाला कर्म है। तो कैसे है? तो उदाहरण इत्यादि देते हुए इस बात की क्रम से आगे सिद्धि करेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।
निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।